हम भजन संहिता 121 और उसका 7वां वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 121 उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। इस सुंदर वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। आज का संदेश का शीर्षक है यहोवा हमारी रक्षा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी विपत्ति से रक्षा करेगा। हालेलुया। पिछले सप्ताह भर हम इस वचन को विभिन्न एंगल से मनन कर रहे थे। परमेश्वर के महान दास दासियों के माध्यम से कई संदेश आप सुन चुके हैं। इस भजन संहिता की पृष्ठभूमि सब कुछ आपको पता है, इसलिए मैं जल्दी इस वचन में आगे बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। भजन संहिता के बारे में हम जानते हैं। भजन संहिता हालेलुया एक कविता के रूप में लिखा गया है, पोएटिकल बुक्स में से आता है। इसमें एलिगोरिकल लैंग्वेज में अनेक बातें लिखी हुई है। हम यहां पर देखते हैं भजन संहिता जो है पुराना नियम के यानी सेप्टुएजिंट बाइबल के अनुसार हालेलुया भजन संहिता जो है द पोएम संग टू द accompaniment ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वाद्य यंत्रों की सहायता के साथ गाए जाने वाले गीत है भजन संहिता। इस्राएली लोग हैं, उनकी आराधना में भजन संहिता के गीत गाकर आराधना करते हैं। हम जो इसका सुर ताल एसिटिस ना जानने के कारण हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिए भजन संहिता एक कविता रूप में लिखा गया है, इसलिए इसके अंदर में बहुत सारे एलिगोरिकल भाषा के अनुसार कई बातें आपको पढ़ने को मिलता है। मैं उस बात में आगे बढ़ना नहीं चाहता। भजन संहिता बाइबल में महत्वपूर्ण एक पुस्तक है। 5 किताबों में बांटा गया है। अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखा गया भजन संहिता। सबसे अधिक भजन संहिता दाऊद का भजन संहिता है। ये सब बातें आप जानते हैं, लेकिन 21वां भजन संहिता को जब हम अध्ययन करेंगे तो ये पूरा भजन संहिता को देखते समय हमें पता चलता है कि ये भजन पूरा भजन संहिता जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है हमें सुरक्षा देने वाला एक परमेश्वर, गॉड इज अवर कीपर। परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। यहोवा सारी विपत्ति से रक्षा करेगा। लेकिन यहोवा किसकी रक्षा करेगा? सारी विपत्ति से रक्षा करेगा। किसका रक्षा करेगा? यहोवा सभी का रक्षा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन भजन संहिता हम शुरू से पढ़ेंगे तब हमें पता चलता है यहोवा किन किन का रक्षा करेगा। हालेलुया। उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, पढ़िएगा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। इसका मतलब है सहायता के लिए परमेश्वर के ओर ताकने वाले भक्त का परमेश्वर सहायता करेगा, अर्थात रक्षा करेगा। हम देखते हैं मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएली लोगों के संबंध में है। हम देखते हैं इस्राएली लोग आमीन, उनके जीवन में अनेक पर्वत को महत्व दिया गया है। वे उस पर्वतों की ओर देखते हैं और परमेश्वर के सामर्थ्य कार्यों को देखा है। सिनाई पर्वत की ओर उन्होंने देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर्वतों की ओर लगाऊंगा,
होरेब पर्वत की ओर देखा है। सो इस प्रकार इस्राएलियों के जीवन में अनेक पर्वत है, वहां पर उन सारी पर्वतों में परमेश्वर के महान सामर्थ्य, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द पावर ऑफ गॉड, हालेलुया, इन पर्वतों में देखा है। लेकिन भजनकार कहता है मुझे सहायता, आमीन, यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी के करता है, हालेलुया। यहोवा की ओर से सहायता की अपेक्षा रखने वाले, बचाव की अपेक्षा रखने वाले, यहोवा मुझे छुड़ाएगा सारी विपत्ति से, ये अपेक्षा रखते हुए आमीन स्वर्गीय पर्वत की ओर आमीन ताकने वालों की रक्षा यहोवा करेगा। सो गॉड इज अवर कीपर, वो हमारी रक्षा करेगा, हालेलुया। हर किसी का रक्षा नहीं, यहोवा की ओर रक्षा के लिए, आमीन सहायता के लिए ताकने वाले, देखने वाले, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले यहोवा ही आपका रक्षा करेगा। ये भजन सेदा हमें कहे, हालेलुया। सो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे परमेश्वर रक्षा करने लायक सामर्थ्य रखता है क्या। दूसरा वचन में हमने पढ़ा है कि ही हु मेड हेवन एंड अर्थ, हम जिस परमेश्वर की ओर देखते हैं और सहायता की अपेक्षा करते हैं, वो परमेश्वर आमीन स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। स्वर्ग और पृथ्वी यहोवा के वश में है। इस महान परमेश्वर की ओर मैं सहायता के लिए ताकता हूं, इसलिए मेरा विश्वास है यहोवा मेरी रक्षा करेगा। ऐसे वचन में लिखा हुआ है, जैसे आमीन दासी स्वामिनी के ओर आमीन देखते हैं, दास स्वामी के ओर सहायता के लिए देखते हैं, सहायता मिलने तक मैं देखते रहूंगा। इस प्रकार स्वर्ग और पृथ्वी के रचना करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ओर उस स्वर्गीय पर्वत में से हमारी रक्षा आएगी। वो रक्षा के लिए जो कोई अपेक्षा रखते हैं, केवल उन्हीं का परमेश्वर रक्षा करेगा, हालेलुया, आमीन। तो आगे के वचन में सारे वचनों को आपने पढ़ चुका है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं कि किन किन बातों से यहोवा रक्षा करेगा। नंबर 1, यहोवा की सहायता के लिए ताकने वाले, आकाश पृथ्वी का रचने वाले, यहोवा की ओर ताकने वाले का ही परमेश्वर रक्षा करेगा। इसलिए हमें यहोवा पर पूरा भरोसा रख करके यहोवा के ओर ताकते रहिए, नजर न हटाए, सहायता मिलने तक या छुड़ाने तक या चंगाई मिलने तक या आश्चर्यक्रम पाने तक। जैसे कि इस्राएल मरुस्थल में यहोवा की ओर ताका है मदद के लिए और यहोवा ने करके दिखाया है, उसी प्रकार हमें यहोवा की ओर ताकते और यहोवा हमारी रक्षा करेगा। और दूसरा हाल, किन किन बातों से यहोवा रक्षा करेगा। एक और वचन हम पढ़ेंगे, हालेलुया। आगे लिखा हुआ है उसका 7वां वचन, 6वां वचन पढ़िए। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। हाँ, सो ना तो दिन के धूप से और ना तो रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। हालांकि इसका मतलब है दिन में सूरज से और रात चांदनी से, यानी दिन के और रात के आने वाले सारी विपत्ति से, सारी महामारी से और सारी आमीन अंधकार की कार्य से परमेश्वर आपका रक्षा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह नबी में से एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी उसका 49 उसका 10 पढ़ेंगे। 49:10 पढ़िए। वे भूखे और प्यासे न होंगे, न लहू और न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। यशायाह नबी 49 उसका 10। वे भूखे और प्यासे न होंगे,
न लहू और न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वो जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहोवा हमारी रक्षा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ना तो दिन के धूप से और न रात की चांदनी से तुम्हारी रक्षा हानि होगी। दिन में और रात में परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। यानी दिन की धूप से यानी सूरज से हमारी रक्षा करेगा परमेश्वर। आपको मालूम है सूरज से हमारी क्या विपत्ति होती है, चांदनी से क्या विपत्ति होती है। सो इन सारे ग्रहों में से हमारे ऊपर कौन सी विपत्ति आती है? इन विपत्ति से परमेश्वर आपका रक्षा करेगा। आपको मालूम है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं, दिन की धूप में से सूरज जो है हमारे लिए बहुत ही आमीन उपयोगी एक ग्रह के रूप में परमेश्वर ने हमारे बना के रखा है। उसके प्रकाश और उसका ऊर्जा हमें अत्यावश्यक है। लेकिन उसी प्रकार हालेलुया सूरज में से निकलने वाले बहुत खतरनाक रेशमी है, उसे से हमें विपत्ति हो सकती है, हम बीमार हो सकते हैं, हमें आमीन आपत्ति आ सकती है। लेकिन परमेश्वर बोला है दिन की धूप से कोई हानि नहीं होगी, मैं तुम्हारी रक्षा करेगा। एटमॉस्फेयर के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक लोग हमें बताते हैं। सो द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड मेनली इन 4 डिविजन्स। आपको मालूम है तो ट्रपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एनोस्फियर, एक्सोस्फियर, इस प्रकार 4 भाग में अंतरिक्ष को बांट करके वैज्ञानिक लोग अध्ययन करते हैं। इसमें दूसरी स्थान अर्थात स्ट्रेटोस्फियर में आमीन ओजोन लेयर करके एक लेयर, ईश्वरीय निर्मित एक लेयर पाए जाते हैं, उसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। इस ओजोन लेयर की क्या विशेषता है? हमें मालूम है स्ट्रेटोस्फियर के अंदर में दूसरा आकाश में लगभग पृथ्वी से 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच वाले जो एरिया, उसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं साइंटिफिकली। और वो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर में ओजोन लेयर जो बनाकर रखा है, प्रकृति में इस बात को हम देखते हैं, प्रकृति के आमीन दान है ऐसा बोले जाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के लोग कहते हैं परमेश्वर के द्वारा आमीन पृथ्वी के लिए एक प्रोटेक्शन कवच के रूप में ओजोन लेयर को परमेश्वर बना के रखा है। क्यों ओजोन लेयर? एक छन्नी समान बना के रखा है। इसका मतलब है सूरज से निकलने वाले जो खतरनाक आमीन घातक जो रेस है, अल्ट्रावायलेट जो रेस है, वो डायरेक्ट पृथ्वी के जीव जंतु के ऊपर में आ ना पड़े। ये डायरेक्ट जीव जंतु के ऊपर में या मनुष्य के ऊपर में आएंगे तो वो खतरनाक रश्मि है, उससे से हमें हानि हो सकती है। और वो डायरेक्ट हमारे जीवन में न आने के लिए, उसको रोकने के लिए, ब्लॉक करके छन्नी समान छान के उसको निकालने के लिए परमेश्वर के द्वारा बनाया गया ओजोन लेयर जो है आमीन, जो स्ट्रेटोस्फियर अंतरिक्ष में बना के रखा है, ताकि अल्ट्रावायलेट रश्मि मनुष्य के जीवन या जंतु के जीवन में डायरेक्ट ना आए। हमें मालूम है, साइंस कहते हैं ये अल्ट्रावायलेट रश्मि इन दिनों में डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रहा है। इस कारण कैंसर जैसे बीमारी का रेशियो बढ़ गया है। पहले इतने कैंसर पेशेंट नहीं थे, लेकिन आज हम देखते हैं इतना कैंसर बीमारी क्यों बढ़े। सारे प्रिवेंटिव मेजर हम करने के बाद भी, साइंस इतना एडवांस होने के बाद भी, ये अल्ट्रावायलेट रश्मि जो सूरज से निकलती है, मनुष्य के ऊपर गिरने से लोग बीमार हो जाते हैं, कैंसर जैसे बीमारी। हालेलुया। हम जब देखते हैं हालेलुया, इसके कारण
वचन कहता है, भजन संहिता में लिखा है कि सूरज से तुझे कोई हानि नहीं हो। सूरज से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रश्मि के द्वारा आमीन विपत्ति आ सकती है, बीमारी आ सकती है, लेकिन परमेश्वर की ओर सहायता के लिए ताकने वाला प्रभु के जन के लिए परमेश्वर के वायदा है कि सारी विपत्ति से परमेश्वर तुझे रक्षा करेगा। ना सूरज से, ना चांदनी से, या दिन के धूप में, रात के अंधेरे में फैलने वाले कोई भी बीमारी से, कोई भी विपत्ति से आपको हानि नहीं होगी। कारण क्या है? तुम परमेश्वर की ओर ताकते हो सहायता के लिए। मेरे प्रियो, इन दिनों में आपको मालूम है, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, पैंडेमिक पीरियड, समस्त दुनिया बड़े विपत्ति से गुजर रहा है। इस विपत्ति के बीच में कौन आपका मदद कर सकता है? ना कोई सरकार, ना कोई साइंस, ना कोई मेडिसिन आपके लिए इतने 100% आमीन सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है, यहोवा की ओर ताकने वाले सारी विपत्ति से यहोवा तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। ओजोन लेयर परमेश्वर हमारे रक्षा के बना के रखा है, लेकिन मनुष्य ज्यादा एडवांस होने के कारण उन्होंने आमीन इस प्रकार के आमीन हार्मफुल जो गैस प्रोड्यूस करने के कारण, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फैक्ट्री में से निकलते हैं, बहुत सारे फैक्ट्री यहां चलाते हैं, उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं और ये अंतरिक्ष मंडल जाते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर के आमीन अल्ट्रा यानी ओजोन लेयर में बड़ा छेद कर दिया है। परमेश्वर के द्वारा निर्मित सुरक्षा कवच को मनुष्य ने आमीन इस कार्बन प्रोड्यूस करके उसको होल बनाकर अल्ट्रावायलेट रश्मि को सीधा पृथ्वी पर आने का मार्ग खोल दिया है। आमीन। अपने हालेलुया कार्बन मोनोऑक्साइड जो अपने गाड़ियों में से निकलते हैं, गाड़ियां लिमिट करने के लिए बोला जाता है साइंटिस्ट लोग, लेकिन कहां गाड़ियां लिमिट हो रहा है, फैक्ट्रियां लिमिट कहां हो रहा है? इन सारे कार्बन आमीन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे घातक कार्बन अंतरिक्ष मंडल में जाकर के ओजोन लेयर को नष्ट करने के कारण आमीन जो अल्ट्रावायलेट किरण डायरेक्ट पृथ्वी में आ रहा है। हम देखते हैं इन दिनों में दुनिया में बहुत सारे कैंसर पेशेंट बढ़ गया है। वो एक कारण है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं केवल अल्ट्रावायलेट रश्मि के कारण कैंसर आता है। कैंसर आने के लिए कई वजह है, लेकिन उसमें से एक मेन कारण है, हमें मालूम है ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे टीम उन्होंने ये सर्वे करके इस बात को डिक्लेयर किया 1982 में साउथ पोल में और 1989 में नॉर्थ पोल में आमीन बड़ा ओजोन लेयर में बड़ा होल हो गया है। हिंदुस्तान के इतने बड़ा होल ओजोन लेयर में अंतरिक्ष पृथ्वी के साउथ पोल नॉर्थ पोल में आमीन स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ा छेद हो गया है ओजोन लेयर के अंदर में। इसका मतलब है सूरज के घातक रश्मि आमीन डायरेक्ट पृथ्वी में आ रहा है। आमीन ये बड़ी विपत्ति का कारण है। मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाले मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सारे घातक स्थिति में आमीन सूरज से धूप से जो कोई हानि नहीं होगी। कारण क्या है? यहोवा के पंखों तले प्रभु आपको सुरक्षित रखता है। हालेलुया। ओजोन लेयर को कोई छेद कर सकता है, लेकिन यहोवा के पंखों तले आश्रय लेने वाले मुझे और आपको कोई भी घातक शक्ति ग्रस्त नहीं कर सकता है। यहोवा के वचन है, यहोवा की प्रतिज्ञा है, मैं सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। विश्वास करो मेरे प्रियो, विश्वास करो मेरे प्रियो। सारी विपत्ति उसके अंदर में एक्सीडेंट्स होता है, उसके अंदर में बीमारी आती है, खतरनाक इस प्रकार के आमीन घटनाएं होती है, लेकिन इन सभी बातों से परमेश्वर आगे रक्षा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। सो यहोवा सूरज से और चांदनी से आने वाले या दिन और रात में होने वाली विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा कैसे रक्षा करेंगे? आकाश से आमीन चांदनी सूरज से तुम्हें क्या विपत्ति होगी? हालेलुया। ये सारी विपत्ति परमेश्वर इस दुनिया पर लाने के लिए पहले से प्लान किया है, लेकिन अभी नहीं। हालेलुया। महान क्लेश के समय में परमेश्वर इस सूरज के खतरनाक रश्मि के द्वारा पृथ्वी के लोगों को सताने का प्लान बनाया है, लेकिन उससे पहले ही मनुष्य उसको इनविटेशन दे दिया है। प्रकाशित वाक्य में एक वचन हम पढ़ेंगे, 6वां अध्याय में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय, पढ़िए उसका 12वां वचन से पढ़िए, 12-13। जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कमल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया, आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्थर लपेटने से सरक जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आकाश सरक जाता है मेरे प्रियो। आमीन। कौन सा आकाश सरक जाता है? प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करने वाले बाइबल विद्यार्थियों को समझ में आता है। स्कॉलर्स कहता है आकाश सिंगुलर में बताया है, आकाश सरक जाता है, अर्थात 4 लेयर के बारे में जो हमने पढ़ा है, उसमें से स्ट्रेटोस्फीयर जिसमें ओजोन लेयर है, बाइबल के स्कॉलर्स कहता है उन दिनों में परमेश्वर इस पृथ्वी के लोगों को सताने के लिए, सूरज के घातक रश्मि को नीचे लाने के लिए आसमान सरक जाता है, अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर में आमीन जो रहने वाले ओजोन लेयर को पूरी रीति से निकाल देता है। उस समय सूरज के किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगे। सूरज से हानि हो सकता है, सूरज से हानि हो सकता है, लेकिन मेरे प्रियो आमीन प्रभु पर भरोसा रहने वाले आमीन परमेश्वर आपकी सुरक्षा का व्यवस्था कर दिया है। इसलिए आप परमेश्वर की ओर ताके मेरी सहायता कहां से आएगी? हालेलुया। लॉर्ड इज योर प्रोटेक्टर। आमीन। उसके तरफ ताके। हालेलुया। अब हम देखते हैं हालेलुया एफेसियों की पत्री में 6वां अध्याय के अंदर में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। पढ़िए 6वां अध्याय उसका 16वां वचन। एफेसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 16वां वचन। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आगे। और उद्धार तो और आत्मा की तलवार। सो इन सारी आमीन जो कवच लेकर के तुम तैनात हो जाओ। हालेलुया। वहां लिखा हुआ है हालेलुया अंधेरे में फैलने वाले आमीन अग्निमय डार्ट, अग्निमय तीर। हालेलुया। और पढ़िए। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को, दुष्ट के सब जलते हुए तीर को जो अंधेरे में फैलती है, वो जलते हुए तीर को तुम बुझा सकते हो। क्योंकि हालेलुया अंधेरे में दुष्ट के जलते हुए तीर परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में शैतान जब लॉन्च करता है आमीन, वहां पर आमीन आपको नहीं मालूम अंधेरे में फैलती है। हालेलुया। दिन दोपहर को उछाड़ने वाले, अंधेरे में फैलने वाले इन सारी पत्तियों से होवा आपकी रक्षा करेगा। 91 भजन सहीदा उसका 5वां भजन पढ़िए। 91 भजन सहीदा उसका 5वां भजन। तू न रात के भय से डरेगा, तू न रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न वो मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता वो है। महारोग से दिन दोपहरी में उजाड़ता है। आमीन। दिन में जो तीर, रात में फैलने वाले महामारी, दिन दोपहर को उजाड़ने वाले हालेलुया वो शैतानी संहार तांडव, उसमें से परमेश्वर आपको बचाएगा।
तब हालेलुया भजन संहिता 121 उसका 7 हमें बताता है, यहोवा सारी विपत्ति से, कौन सी विपत्ति? बीमारी के द्वारा विपत्ति, सूरज के द्वारा विपत्ति, दिन में विपत्ति, रात में विपत्ति, महामारी से विपत्ति, इन सारी विपत्तियां परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में शैतान जब तैयार करता है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। आमीन। वचन में लिखा है, जैसे आमीन चिड़ी मार के जाल से पंजी बच निकलती है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर आपको बचाता है हर विपत्ति से। हालेलुया। आमीन। इफिसियों की पत्री में हमने पढ़ा है, इंग्लिश में लिखा है, फ्रॉम द फायरी डार्ट्स ऑफ विकट। आमीन। दुष्टता के जलते हुए तीर जब शैतान आपके टारगेट बना करके उनका अस्त्र शस्त्र को लॉन्च करता है, दिन दोपहरी में और रात के अंधेरे में जब वो तीर भेजता है मेरे प्रियो, आपको नहीं मालूम, आप गहरे नींद में है, लेकिन आपके अंधेरे में आपके वो टारगेट बना करके शैतान ने उसके जलते हुए तीर को भेजा था, लेकिन आप बच गया है। कारण क्या है? यहोवा के वचन है, सारी विपत्ति से मैं अपने बच्चों को बचाऊंगा। 34 भजन संहिता के 7वां वचन में हालेलुया लिखा हुआ है, परमेश्वर के डर में होगे, चारों तरफ स्वर्गदूत के छावनी डाल करके यहोवा अपने भक्तों को संभालता है। आप जब रात के अंधेरे में हालेलुया गहरे नींद में है, लेकिन आपका परमेश्वर कभी ना ऊँगेगा, कभी ना सोएगा, ना सोने वाला ना ऊँगने वाला, इस्राएल के आमीन सुरक्षा देने वाला परमेश्वर मुझे और आपको सुरक्षा प्रदान किया। ना सोते हुए रात में कहां से तीर आता है? यहोवा सुरक्षा बल आपके लिए तैनात है। आमीन। हाल वहां पर लिखा हुआ है फायरी डार्ट। हालेलुया। ये डार्ट जो है यहां से मिसाइल शब्द आया है, ओरिजिनल में मिसाइल शब्द आता है। हाल शैतान जब मिसाइल लॉन्च कर दिया है, उसकी जलते हुए तीर लॉन्च कर दिया है। हालेलुया। एंटी मिसाइल समान यहोवा के समर्थ आपके लिए रात में प्रकट हुआ है, आपको नहीं पता, इसलिए आप सवेरे उठ करके परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, आपके जाने अनजाने में विपत्ति मंडल आ रही है, शैतानी तीर, जलते हुए तीर आपके विरुद्ध में चल रही है, महामारी आपके एरिया में फैल रही है, सूरज से आने वाले विपत्ति हो रही है, दिन में और रात में विपत्ति है, लेकिन मेरा परमेश्वर अपने भक्तों को बचाता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, में से कोई ये न सोचना कि हाल मेरा हेल्थ के कारण में बच गया है, हालेलुया, मेरे अच्छे मजबूत मकान के कारण में बच गया है, मेरे पैसे के कारण में बच गया है। नहीं मेरे प्रियो, आपको कोई भी सामर्थ्य नहीं जा सकता है तो आपके सामर्थ्य के अलावा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इसलिए दिन और रात आपको बचाने वाला एक परमेश्वर के सुरक्षा के प्रबंध हम यहां पर देखते हैं। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं यहोवा आपको कैसे बचाता है, कहां बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी वचन में आप पढ़ते हैं हालेलुया, आपके आने जाने में आमीन परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो वचन पढ़िएगा उसका। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा करेगा। आने जाने में यानी इट इज अबाउट योर ट्रैवलिंग। जब तो घर के बाहर जाता है, सफर करता है, रिटर्न आता है, हम कौन सी भरोसा में जाते हैं? जब घर से निकलते हैं, रिटर्न से घर में पहुंचने का कोई हालेलुया भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक विश्वास है। हालेलुया। हम जिस काम के लिए जाते हैं उसकी सफलता पाकर हम जरूर वापस आएंगे। कारण क्या है? यहोवा के वचन है, तेरे जाने में और तेरे आने में यहोवा तेरी रक्षा करे। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, हाल रोड मार्ग में आमीन जितने विपत्तियां, जितने दुर्घटनाएं आपके
सामने आ गया है। मृत्यु को आमने सामने कितने बार हमने देखा, एक्सीडेंट के माध्यम से, लेकिन परमेश्वर ने वहां से आपको अद्भुत रीति से बचाया, अद्भुत रीति से बचाया। हालेलुया। कारण क्या है? यहोवा ने वचन दिया है, तेरे आने में जाने में अब से लेकर मैं तेरी रक्षा करूंगा। इसलिए जब हम निकलते हैं घर के बाहर, परमेश्वर की सुरक्षा के प्रबंध, हालेलुया, उसका अपेक्षा रखो, उससे प्रार्थना करके निकलो। आमीन। परमेश्वर वचन के अनुसार आपका रक्षा करेगा। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के पास मूसा प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? हालेलुया। इतनी बड़ी भीड़ को लेकर के आमीन मरुस्थल में सफर करके कनान की ओर जाना है, लंबी सफर है, लगभग 40 वर्ष उनको मरुस्थल में सफर करना पड़ा। हालेलुया। मूसा को इस बात समझ में आया है, आमीन, इस सफर में हमारी रक्षा अगर होना है, हालेलुया, यहोवा की उपस्थिति हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। पढ़िएगा एक्सोडस, निर्गमन के पुस्तक 33 उसका 15वां आयत पढ़ेंगे। निर्गमन के पुस्तक 33 उसका 15वां आयत। उसने उसे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। आमीन। अगर आप ना चले हमारे साथ तो हमें यहां से आगे लेना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। संदर्भ आपको मालूम है। हालेलुया। परमेश्वर इस्राएल के साथ साथ चलता था, लेकिन इस्राएल हर बात के लिए आमीन कुड़कुड़ाने वाले लोग थे, आमीन पाप करने वाले लोग थे, परमेश्वर को नाराज करने वाले लोग थे। इसलिए भजन संहिता में लिखा है, 40 वर्ष में इस जनता के साथ रूठा रहा। कारण क्या है? आमीन। सीनाई पर्वत के ऊपर में मूसा जब परमेश्वर से बातचीत कर रहा था, 40 दिन हो गया। आमीन। मूसा ना आने के कारण आमीन लोग आरून के ऊपर में प्रेशर डाल करके आमीन एक सोने का बछड़ा बनवाया और इस्राएल उसकी आराधना करने लगे, मूर्ति पूजा। आमीन। परमेश्वर के सामने आमीन इस्राएल पाप किया। परमेश्वर मूसा से बताया, तू जल्दी उतर जाओ, छावनी में आवाज, ये जो जय की आवाज नहीं है, हार मानने वाले की आवाज नहीं है, ये क्या है? आमीन। मूसा जब उतर आया है, देखा है इस्राएल पाप कर रहा है, बछड़े की आराधना कर रहा है। आमीन। मूसा ने आमीन लेवी गोत्र को अलग करके तलवार कमर बांध करके आमीन सभी को अनेक लोगों को वहां पर मार डाले। आपको मालूम है। आमीन। उसके बाद परमेश्वर मूसा से कहा, मूसा तू मुझे छोड़, मैं अभी इस लोगों को आमीन इस जनता को भस्म कर दूंगा, मुझे छोड़। हालेलुया। इसका मतलब है मूसा के कारण परमेश्वर कुछ नहीं कर पा रहा है। मोसेस वाज स्टैंडिंग इन बिटवीन, ही वाज स्टैंडिंग इन द गैप। इस कारण परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, इसलिए बोला, लीव मी मोसेस दैट आई मे कंज्यूम दिस पीपल। हालेलुया। लोगों के लिए मध्यस्थ की प्रार्थना किया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने बोला है, एक काम करते हैं, हालेलुया, आमीन, मैं अभी इन लोगों के बीच में नहीं चलूंगा, क्योंकि मैं इनके बीच में चलूंगा तो मैं क्षण भर में इनको भस्म कर दूंगा, क्योंकि ये कुड़कुड़ाने वाले लोग ये पाप करने वाले लोग, परमेश्वर के अनग्रेटफुल लोग। लेकिन मूसा ने बोला है, परमेश्वर, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, तू आमीन अगर ये लोगों को क्षमा करके हमारे साथ पर इनको क्षमा करके हालेलुया हमारे साथ नहीं चले तो हमें आगे जाने नहीं देना। हालेलुया। आई वांट योर प्रेजेंस गो विद अस। हालेलुया। लोगों को क्षमा कर परमेश्वर। मूसा ने मध्यस्थ की प्रार्थना की, क्योंकि मूसा को मालूम है परमेश्वर के बिना हम आगे बढ़े तो मार्ग में हमारे जाने में आने में विपत्तियां छुपी हुई है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, जब हम आगे बढ़ते हैं, यू नीड द वंडरफुल प्रेजेंस ऑफ गॉड, बिकॉज देयर आर डेंजर्स वेटिंग फॉर अस। विपत्तियां
हालेलुया। इसलिए मूसा ने प्रार्थना की, लॉर्ड लेट योर प्रेजेंस गो विथ मी, योर प्रेजेंस गो विथ मी। परमेश्वर बोला है, हालेलुया, मूसा मैं एक काम करता हूं, मैं तो नहीं चल सकता क्योंकि ये लोगों को मैं क्षण भर में नाश कर दूंगा, मैं एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करता हूं। हालेलुया, आमीन। वो ये है कि वन ऑफ माय एंजल्स विल गो अहेड, तेरे सामने मेरे दूध चलेगा, स्वर्ग दूध चलेगा। हाँ, मूसा बोला, नो 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 परमेश्वर, वी डोंट वांट योर एंजल टू वॉक अहेड, बट वी वांट योर प्रेजेंस गो विद अस। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को बोलेंगे, प्रभु जी विपत्तियां हमारे चारों तरफ है, मार्ग में विपत्तियां, घर में विपत्तियां, आकाश में से विपत्तियां, दिन में विपत्तियां, रात में विपत्तियां, आमीन। सारी विपत्तियों से हमें बचना है। We want your presence go with us। तेरी उपस्थिति हमारे साथ साथ चले, तेरी उपस्थिति हमारे साथ साथ चले। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम मूसा के समान प्रभु से प्रार्थना करें, हमें क्योंकि इस मार्ग में बड़ी बत्तियां छुपी हुई है। आपको मालूम है आज मार्ग में क्या क्या हो रहा है। हालेलुया। जब घर से निकले हैं तो मार्ग में कुछ भी हो सकता है, कोई सुरक्षा का प्रबंध हमारे लिए नहीं है, केवल हम परमेश्वर पर भरोसा रख करके आगे बढ़े। हालेलुया। सो आने जाने में तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया, आमीन। और सूरज से रात में, दिन में, आमीन, तुम्हें कोई विपत्ति नहीं होगी। आमीन। ये सारी विपत्ति से यहोवा आपकी रक्षा करेगा। किसकी रक्षा करेगा? जो सहायता के लिए परमेश्वर की ओर ताकते हैं। मेरे संदेश के समाप्ति की ओर में जाते समय मैं आपको बताना चाहता हूं, लेट अस लुक अनटू गॉड हु इज द प्रोटेक्टर एंड कीपर ऑफ आवर लाइफ। केवल यहोवा पर भरोसा रखिए। हालेलुया। और 7वां वचन एक और बार पढ़ेंगे, हम समाप्त करेंगे। 7वां वचन एक और बार। सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। हाँ। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। वो सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बीमारी से शरीर की रक्षा करेगा, दुर्घटना से हमें बचाएगा, विपत्तियों से बचाएगा। लेकिन आखिरी में हमें वचन हमें बताता है, यहोवा तेरे प्राण की रक्षा करे, प्राण की रक्षा। आमीन। प्रियो, आपको मालूम है हमारे प्राण जो है, हालेलुया, इसकी सुरक्षा केवल परमेश्वर कर सकता है, केवल परमेश्वर कर सकता है। प्राण की रक्षा केवल परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। जब बीमारी आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हालेलुया। डॉक्टर्स हमारे ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। दे हैव लाइसेंस टू प्रैक्टिस ऑन सिक बॉडी। वो हमारे ऊपर में टेस्ट करेंगे, जांच करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हालेलुया, मेडिसिन देंगे, लेकिन हमारी बॉडी को ठीक करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको मालूम है जब कोई व्यक्ति सीरियस हो जाता है, डॉक्टर के हाथ में से, वश में से बात निकल जाती है, तब डॉक्टर रिश्तेदारों को बुला करके बताते हैं, अभी तुम भगवान पर भरोसा रखो, अभी तुम ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि हम जो कुछ भी करना है सब कर लिया है, लेकिन इस प्राण को बचाना हमारे वश में नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको मालूम है प्राण की रक्षा केवल परमेश्वर कर सकता है। प्राण के ऊपर शैतान को अधिकार नहीं है। मेरे प्रियो, शैतान कोशिश तो करता है, लेकिन प्राण के ऊपर अटैक करने का अधिकार शैतान को नहीं है। प्राण की रक्षा परमेश्वर के हाथ में है। आपको मालूम है आयुब के ऊपर में परीक्षाएं लाए, उसके शरीर में, आमीन, फोड़ा लाए, उसके घर में नुकसान पहुंचाए, आमीन, संपत्ति नाश कर दिया है। लेकिन परमेश्वर शैतान को बोला है, आयुब को मैंने तेरे हाथ में दे दिया है, लेकिन तू उसका प्राण के ऊपर कुछ नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। बाकी सब कुछ तू कर सकता है। मेरे प्रियो,
मेरे और आपके प्राण की सुरक्षा केवल परमेश्वर देता है। इसलिए आज आमीन, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखिए। हाले सारी विपत्ति से आपको बचा करके आपके प्राण की रक्षा करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर साथी है। हालेलुया, हालेलुया। इस परमेश्वर पर हम भरोसा रखिए। हालेलुया। गॉड इज आवर प्रोटेक्टर। हालेलुया। गॉड इज आवर आमीन कीपर। ये पूरा भजन सेदा हमें ये बताता है परमेश्वर हमारे सुरक्षा का प्रबंध करेगा। मेरे प्रियो, हमें इन दिनों में आमीन किसी भी विषय को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस पैंडेमिक पीरियड में आमीन पीपल आर वेरी पैनिक। आमीन, क्या करना है क्या नहीं करना है। हालेलुया। आपको मालूम है अनेकों के जीवन आमीन खो चुका है। आमीन, उनके पैसा उनके प्राण को बचा नहीं पाया, उनके इन्फ्लुएंस उनके जीवन को बचा नहीं पाया। विपत्ति से बचने के लिए उनके जो भी आमीन जो कार्य था सब कुछ फेल हो गया है। लेकिन यहोवा परमेश्वर कहता है, आमीन, पवित्र शास्त्र कहता है यहोवा तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा तेरी रक्षा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे संदेश को मैं यहाँ पर समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। आमीन, हमारी रक्षा करने वाला एक परमेश्वर दिन रात में, दिन दोपहरी में उजाड़ने वाले, आमीन, संहार से, शैतान के तांडव से, उसके जलते हुए तीर से, उसके अस्त्र शस्त्र से, हालेलुया, आमीन, नेचुरल कैलामिटी से, पैंडेमिक डिसीज में से हमें बचाने के लिए केवल सामर्थ्य एक ही है, उसका नाम है यहोवा परमेश्वर। हम पूरा विश्वास रखेंगे, पूरा विश्वास रखेंगे परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया, आमीन। हम वचन पर पूरा भरोसा रखेंगे। हमारे प्राण यहोवा के हाथ में है। हालेलुया, वो हमारा रक्षा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा विश्वास कीजिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष देवे।